शुक्रिया सैम। हट जाओ रास्ते से। मेरे लिए क्या तुम्हारे पास कोई छोटा मोटा काम है? कुछ नहीं है। क्या मतलब कि कुछ नहीं है? अभी अभी तो ट्यूब्स आए हैं। तुमने अपने सभी लोगों को काम पर लगा दिया है। अगर तुम कहो तो मैं ये सब कुछ खुद ही उतार सकता हूं। मैंने कहा ना कुछ नहीं है। क्यों नहीं? इसमें कुछ पर्सनल नहीं है। मैं बस बॉस के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूं। अच्छा ये बताओ कि यहाँ बॉस कौन है? किसी और से पूछ लो। कोई दिक्कत? नहीं, मैं तो बस इनसे ये पूछ रहा था कि यहाँ कुछ काम मिल सकता है क्या मुझे? जरूर, बस 20% देने होंगे। हाँ, अगर मैंने 30% दे दिया तो मुझे कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हमें खाना भी तो चाहिए। तुम पहले से ही बहुत मोटे हो, पतले हो जाओ। ये तुम्हारे लिए अच्छा है। चलो अब आगे बढ़ो। ठीक है, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं शौचालय भी नहीं जा पाऊंगा, और अगर मैं शौचालय नहीं जा पाऊंगा तो इससे मुझे घबराहट होगी और बहुत दुखी हो जाऊंगा। तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। हाँ, लो, पंचर हो गई। हे उल्लू के पट्टे, अब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वहां कबाड़ की एक गाड़ी थी? हाँ? तुम्हारा दिन शुभ हो। मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। अभी नहीं, हमारे पास हलाल करने के लिए और भी मुर्गे हैं। तुम दूसरी कार ले लो। हाँ बॉस, अभी लाया। कहाँ भाग रहे हो? वापस आओ कमीने! तुम भाग नहीं सकते, तुम पर $5 बकाया है। अलविदा बेवकूफों। जाओ, जाकर पकड़ो उस कमीने को। माफ करना दोस्त। तुमने देखा वो आदमी किस तरफ गया है? हाँ, वो पोर्ट की बाहर की तरफ भाग रहा था। भाग गया। हे, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं पता तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया, पर फिर भी शुक्रिया। तुम दोस्ती के लायक हो। मैं ऐसे व्यक्ति की मदद करना पसंद करता हूँ जो मुझे अपना दोस्त मानता हो। मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? चिंता मत कीजिए, दुनिया छोटी है और देर सवेर फिर मिलेंगे।
हटो यहाँ से। हे बॉस, मेरा पेट मेरी रीढ़ से चिपक गया है। क्या मेरे लिए कोई काम है? यूनियन में शामिल हो जाओ। बस मुझे मौका दीजिए। वहां एक जहाज खाली होने का इंतजार कर रहा है। जाओ यहाँ से। कुछ गड़बड़ है क्या? ये कह रहा है इसे काम चाहिए। सुनो चूजे, तुम अपने पंख फड़फड़ाते हुए यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे पंख यहीं टूट जाएंगे, समझे? क्या तुमने मुझे चूजा कहा? हाँ। तुमने कहा कि तुम मेरे पंख तोड़ दोगे। हाँ। मैंने भी यही सोचा था। देखते हैं, पहले आके तोड़ो। ओह सॉरी बॉस। तुमने ही कहा था हॉली। सॉरी बॉस। सॉरी बॉस। अरे नहीं। बाय। दूसरी कार लेकर आओ। यस बॉस, जल्दी करो। अभी लाया। देखो मैक, तुम रॉन्ग साइड में हो और ट्रक सही डायरेक्शन में है। अब ऐसे घूरो मत, पीछे हटो और रास्ता बनाओ। हे, तुम बस यूं ही चले जाओगे क्या? तो डरपोक हो। देखो, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई डर कर भाग जाता है, मोटे सांड। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? जाओ और जाकर कहीं भी टहल लो, मोटे भैंसे।
मेरे रास्ते से हट जाओ छोटे छछूंदर। क्या मतलब रास्ते से हट जाओ? वो मेरे पीछे पड़े हैं। गन दो मुझे, तुम यही रुको। तुम्हारा बॉस कहाँ है? ऑफिस में है। ठीक है, अब चलते हैं, चलो। सॉरी बॉस। दरवाजे मत भूलना। ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। हाँ। क्या मैं दूसरी कार लेकर आऊं बॉस? नहीं, टैक्सी बुला लो। पता है दोस्त, हम दोनों में काफी कुछ एक जैसा है। मैं हूं मैट कर्बे। मैं नहीं हूं। ये तो अच्छा नाम है, शायद थोड़ा सा छोटा है। तुमने उनकी कार क्यों तोड़ी? ये सवाल एक टॉयलेट मग की तरह है। ओह, पर ये बहुत ही मायने रखता है। तुम ये बोलकर सबको बेवकूफ नहीं बना सकते। अब मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी बता दी है। जाओ अब यहां से निकल लो। मैं फिर मिलूंगा, मोटे भैंसे। यहाँ क्यों घूम रहे हो? कुछ काम है क्या? नहीं। चलो जाओ यहाँ से।
जिला पुलिस सर्जेंट एडम्स, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक आवारा आदमी यहाँ पर आत्महत्या करने वाला है, रॉचेस्टर स्ट्रीट कैनाल ब्रिज पर। शुक्रिया, मैं मुर्दा घर को सूचित करता हूँ। पर उसने अभी ऐसा किया ही नहीं। अच्छा, तो मैं साइको लड़कों को बुलाता हूँ, तब तक उसका ध्यान भटकाओ, ठीक है? पर कैसे लॉलीपॉप से? ये आदमी एक पूरा बुलडोजर है। ठीक है, मैं एम्बुलेंस भेज देता हूँ। पर अगर ये एम्बुलेंस को आते हुए सुनेगा तो कूद जाएगा। चिंता मत करो, हम 2 दरवाजों वाली सेडान इस्तेमाल करते हैं, उसमें सायरन नहीं होता, डोंट वरी। हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है। पागल खाने के लिए कुछ काम आया है। वो रहा, गाड़ी वहां लगाओ। हाय दोस्त। हाय। कैसा चल रहा है? बढ़िया। दिन तो बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा, हालांकि काफी गर्मी है। सही कह रहा है, गर्मी ज्यादा है। अगर तुम्हें उस जैकेट में गर्मी हो रही है तो इसे पहन कर देखो। यही एक रास्ता है। हे, क्या तुम लोग पागल खाने से आ रहे हो? नहीं। जरा एक मिनट, मैं वही हूँ जिसने पुलिस को फोन किया क्या? था। वो पागल आदमी वहां पर है। वो तो बिल्कुल ट्रक जैसा दिखता है। क्या वो खतरनाक है? मेमने जैसा भोला है। उसे अगर मतलब है तो बस टॉयलेट मग से। टॉयलेट मग? हाँ, वो कहता है उन पर भरोसा नहीं कर सकते जो आज की सोचते हैं, इसलिए सब खत्म करना चाहता है। मानो मन का अद्भुत रहस्य। गैस दो। हाँ 1 मिनट। ये क्या है? सुलाने वाली गैस, एक स्प्रे, और वो भालू की तरह गहरी नींद में सो जाएगा। बढ़िया। हाँ तुम यहीं रुको, शायद वो खतरनाक हो। ठीक है। हाय। हाय। अच्छा शहर है ना? बिल्कुल है। तुम इसे शहर कहते हो, ये एक टॉयलेट मग है। ये महाशय कह रहे हैं कि ये टॉयलेट मग है। मुझे ये तुलना समझ नहीं आ रही। आधुनिक टॉयलेट मग इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना है, जो कि ये शहर बिल्कुल नहीं है। ये भले ही बेहतरीन नमूना हो, लेकिन सूर्योदय के समय, दोपहर में या सूर्यास्त के समय बहती नदी के किनारे खुले में जाने का मजा ही कुछ और है। हाँ, समय बदल गया है। आज के टॉयलेट मग से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप क्या कहेंगे मिस्टर? दोनों ही ठीक है। मैं तुम जैसे मूर्खों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम बहुत ही असभ्य और असामाजिक हो। अरे ये क्या पहाड़ी हवा का कैन है? हाँ बिल्कुल नहीं। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? पकड़ो इसे। चलो गाड़ी में बैठो मोटे भैंसे। जॉर्ज। ए बर्नी, 2 हैमबर्गर पकाने में कितना समय लगता है? अगर कच्चा खाना है तो अभी दे देता हूँ। तुम क्या कह रहे थे? मैं नौकरी ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। खैर, हमारी जिंदगी को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस तरह। हाँ? क्या मतलब है? एक बख्तरबंद गाड़ी सुपरमार्केट में पैसे पहुंचाती है हर हफ्ते। वो सर्विस दरवाजे से अंदर जाते हैं, मेन दरवाजे से नहीं। और ए बर्नी, बहुत गर्मी है। ठंडी बियर दूं क्या? नहीं, अल्कोहलिक नहीं, हम ड्यूटी पर हैं। बस एक कोक। हो, आप ड्यूटी पर शराब नहीं पीते हैं, है ना? नहीं, तुम कहाँ से हो? मेरा जन्म वेनिस, इटली में हुआ था। तो यहाँ क्या कर रहे हो? छुट्टियों पर हो? नहीं सर, मैं तो एक अमेरिकन नागरिक हूँ। इसके 16 हुए। ये कैसे हुआ? 16? ये आम इंसानों की तरह नहीं खाते। आपकी टॉप स्पीड क्या है? वैसे लगातार लगभग 130 मील प्रति घंटा से चल सकते हैं। 130? मुझे नहीं लगता कि आप मुझे इसे आजमाने देंगे। डरो मत, पुलिस में भर्ती हो जाओ, तुम्हें भी मौका मिलेगा। हम भी यही सोच रहे थे, है ना? अबे साहसी लोगों की जरूरत है।
जल्दी खा लो, हमें जाना है। कहाँ? देर हो गई, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। कौन? अच्छा एक बात पिछले अभी से बोल गया क्या? क्या? नहीं अभी तक सोलवे जिले के सारे यूनिट्स ध्यान दें। चलो जल्दी करो, चलो। 516 स्ट्रीट मोरे की दुकान पर डकैती हुई है। यूनिट्स 2112 और 2111 नाकाबंदी कर रही है। ओह बॉय। वो तो ऐसे उड़ गए जैसे 2 रॉकेट। सुपरमार्केट में कितने कर्मचारी होते हैं? 70। और ऑफिस में? 2 बूढ़ी नौकरानियां। हमें असल में जरूरत है 2 बंदूकों की। हमें बस कुछ उंगलियां चाहिए, बस, और क्या। ओह मुझे मिल गई। ठीक है दोस्त, मैं शुक्रवार सुबह तुमसे मिलूंगा। इतने जल्दी नहीं बर्नर। अब से हम एक बड़ी परछाई डालेंगे। ऐसा क्या? जैसा कि मेरे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, अगर तुम्हारे कोई दोस्त हैं, भले ही जिगरी हैं, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, उस पर भरोसा मत करो। पर अगर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो तो सावधान। वेल, मेरे बुजुर्गों की सारी बातें मुझे पता थी। बस यही चाहिए। हम ऐसे ही चलते हैं, उन्हें लगे हम उन्हें जानते ही नहीं। अरे दोस्तों, ओह हाय। 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 क्या तुमने उस बारे में कुछ सोचा? खैर, शायद। देखो, इन्हें भी अभी पूरा यकीन नहीं है। खैर तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। पुलिस में तुम्हारा अच्छा ही होगा। बाय द वे, क्या आपने उन लड़कों को पकड़ लिया? हाँ। यकीन मानिए, हमें कॉल आने के 15 मिनट बाद वो मुर्दा घर में टेबल पर लेटे हुए थे और दोपहर तक उनके सड़े हुए भेजे आपराधिक संग्रहालय में फॉर्मेल्डिहाइड में तैर रहे थे। उन्हें सही सजा मिले, इससे उन्हें सबक मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, उन्हें हमसे कोई दया नहीं मिलती है। वेल, चलो मिलते हैं। तो अलविदा। बाय। हाँ, अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। अच्छे लोग हैं। वो इस शुक्रवार को काफी समय तक याद रखेंगे। सही कहा। चलो इसे अगले शुक्रवार तक के लिए टाल देते हैं। नहीं, पैसे हैं तुम्हारे पास? बस देखो कैसे तुम्हारा पार्टनर चीजों में पार्टनर बनता है। तुम क्या करने वाले हो? शांत रहो, अगर ये हमें काटते हैं तो हम इन्हें देख लेंगे। बख्तरबंद गाड़ी 2 मिनट में यहाँ आ जाएगी। मैंने पुलिस को फोन किया और उन्हें बता दिया कि एक संदिग्ध दिखने वाला आदमी 24वीं स्ट्रीट में जौहरी की दुकान के आसपास घूम रहा है। क्यों? देखो तो। ए, जितना सोचा तो उससे ज्यादा चालाक हो। अपराध तो मेरे खून में ही है। समय हो गया। बस शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। अपना काम पूरा होते ही हम फ्लोरिडा में थोड़ी मौज मस्ती करने निकल जाएंगे। हम फ्लोरिडा में ही हैं। हम सच में फ्लोरिडा में हैं? हे, वो आ रहे हैं।
तुम्हारी बंदूक। तैयार? तैयार है? हाँ। ये एक लूट है, छत तक पहुंचो। अच्छा होगा कि तुम बोलो, तुम्हारी आवाज ज्यादा भारी है। शांत रहो, ये एक वाकई एक बहुत ही अच्छा दिन है ना। क्या मैं फोन यूज कर सकता हूँ? दरवाजा बंद करो। जी सर। अच्छा, तो क्या तुम लोग भर्ती होने आए हो? दरअसल ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो हम उठा रहे हैं, इसलिए हम पहले स्थिति की जांच करना चाहते थे। तुम लोग गलत जगह आए हो। ये एक प्रशासकीय कार्यालय है। ओह, तो ये एक प्रशासकीय है। हाँ, भर्ती कार्यालय हमारे पीछे है, अटलांटिक स्ट्रीट में। क्या हमारे पीछे? मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने इसे कहा था कि वो अटलांटिक स्ट्रीट में है, कहा था ना। हाँ, अगर तुम वहां जल्दी जाते हो तो तुम्हें कैप्टन मैकब्राइड मिल जाएंगे, साक्षात। चलते हैं। चलो। बाय। हाय दोस्तों, कैसे हो? देखो कौन आया है। आखिर तुम लोगों ने अपना मन बना ही लिया। हाँ, हम श्योर होना चाहते थे। कहाँ जा रहे हो? कैप्टन मैकब्राइड से मिलने। तुम ऑफिस से होकर जाओ, जल्दी पहुंचोगे। ओह, हम जा सकते हैं? बिल्कुल। बहुत ही जल्दी है। हाँ? हाँ, जल्दी पहुंचेंगे। ए, उस गंजे को यहाँ क्यों लाए हो? हथियारबंद डकैती। किसी ईमानदार नागरिक ने हमें फोन करके बताया कि 24 स्ट्रीट पर एक संदिग्ध दिखने वाला व्यक्ति है। हमने इसे तुरंत पकड़ लिया। ओह, तुम रिपोर्ट कर लो, मैं इन दोनों को बॉस के पास ले जाता हूँ। चिंता मत करो, हमें मिल जाएगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पापा मैकब्राइड के पास ले चलता हूँ। बाय। चलो मेरे साथ। क्या करें? बाय। फिर मिलते हैं। पापा मैकब्राइड सच में वो बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। चलो। आ जाइए। मॉर्निंग कैप्टन। मॉर्निंग। कहाँ से पकड़ लाए इन्हें? दरअसल ये खुद ही यहाँ आ गए। ओहो, अगर तुम्हें लगता है कि सरेंडर करने से रियायत मिलेगी तो ऐसा नहीं है। मैं जज से कहूंगा कि तुम पे रहम ना करें और कड़ी सजा दें। आप गलत समझ रहे हैं कैप्टन। ये लड़के पुलिस फोर्स में भर्ती होने यहाँ आए हैं। ये इन दोनों के एप्लीकेशंस और इनकी फाइल्स लीजिए। ओहो, तुम दोनों पुलिस वाले बनना चाहते हो। सबसे पहले तो तुम्हें शेव करनी होगी। क्यों? मुझे मूछें पसंद नहीं है। तो तुम हो विल्बर वॉल्श। ओ नहीं, वो ये है। मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अभी अभी मिला हूं। हाँ, जहां लिखा है कि तुम्हें कनाडा से बाहर निकाल दिया गया, लड़ाई के लिए, संपत्ति को नष्ट करने के लिए और गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। क्या आपने कनाडा कहा सर? हाँ, यही लिखा है यहाँ पर। अरे हाँ, मुझे याद आया कि मैं एक लकड़हारे का काम करता था वहाँ। उसके लिए हर हालत में उसका दोस्त बस कुल्हाड़ी ही होता है। हमेशा दुनिया से अलग जंगल में भेड़ियों के साथ। कुछ नहीं, खैर हम काम करते हैं। तो शनिवार की रात को शहर गए और हंगामा मचा दिया। शराब और लड़कियों के बीच, ये तो आप जानते हैं, झगड़ा शुरू हो जाता है और फिर चीजें कहाँ जाती हैं आपको तो पता ही है। नहीं, नहीं? मैं एक धार्मिक इंसान हूं, मैं नहीं पीता। हाँ, मुझे पता था। तो तुम हो मैथ्यू कर्बी। आप मुझे बुला सकते हैं मैट, कैप्टन। बढ़िया है। ये बताओ, यहां लिखा है कि तुम्हें डिस्क्वालिफाइड किया गया था बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने के कारण। किससे डिस्क्वालिफाइड किया? बेसबॉल से। मैं तब रेड फॉक्सेस के साथ खेल रहा था। रेड फॉक्स, ऑगी चौबी के? हाँ, वो भी एक कमाल की टीम थी। हाँ, मैं जानता था उस टीम को। कैप्टन, आप मेरी तरफ से कहानी जानना चाहेंगे? हाँ, एक असली अंधा एम्पायर था जिसने बेस पर मुझे आउट डिक्लेयर किया। मैंने विरोध किया लेकिन वो नहीं माना, तो मैंने उसे मुक्का जमा दिया। कौन जाने अब वो कमीना कहाँ है। अच्छा हुआ कि वो अब हमारे आसपास नहीं है, क्योंकि वो होता तो मेरे हाथ फिर से। तुम्हें उसका एड्रेस चाहिए? आपको पता है कि वो कहाँ वो है? मेरे साथ रहता है, वो मेरा साला है। मैं मजाक कर रहा था। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। आखिरकार वो तो सही थे ना।
उनकी नजर बहुत ही अच्छी है और कुछ भी उनसे बच नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है? लड़के तो ऐसे ही होते हैं। ऐसा कौन है जिसने जिंदगी में ये सब ना किया हो? और वैसे भी सब लोग आपके साले को भला बुरा ही कहते हैं। हे पार्टनर, मैं सबसे अच्छा कैसे दिखूं? इस तरह या इस तरह? थैंक यू। साइज? मेरे लिए नहीं, थैंक्स। जल्दी बताओ तुम्हारा साइज क्या है? ओ साइज एक्स 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 लार्ज। और जूते? 14.5। क्या 14.5? जरा ये गम बूट पहन कर देखो, फिट है क्या? ये पहन कर देखो, अगर ये नहीं होता है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और लाऊंगा। नेक्स्ट। अपराध मेरे खून में है। सब कुछ नहीं जीत सकते हैं ना। खैर, हम फाइनल एग्जाम में फेल हो गए हैं तो 20 हफ्तों का ट्रेनिंग पे वो काट देंगे। तुम्हें क्या लगता है कि ये ट्रेनिंग एक पिकनिक है? यह ख्याल अपने मन से निकाल दो। इन 20 सप्ताह में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैदी को अरेस्ट कैसे करते हैं, कार कैसे चलाते हैं, वो भी 200 की स्पीड पर, साथ ही गांजे और धनिये के बीच फर्क कैसे किया जाता है। इन शॉर्ट, मैं 20 सप्ताह में तुम सबको सुपर कॉप्स बना दूंगा। इसके बदले में टैक्स पेयर तुम लोगों को $250 प्रति सप्ताह देंगे। तुम्हें छुट्टियों का भी वेतन मिलेगा, क्रिसमस का बोनस मिलेगा, सुंदर वर्दी मिलेगी और ढेर सारी रिस्पेक्ट भी। इसके अलावा 20 सप्ताह के अंत में तुम लोग मुझे अपने पिता की तरह प्यार करोगे। अटेंशन! चलो अब निकलो। तो इसे यहां की बजाय यहां होना चाहिए। तो खिड़की से हाथ बाहर निकालो। कार से बाहर निकलो। अब कार से दूर हटो। मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाओ, पेट के बल लेट जाओ, हाथ बगल में, हथेलियां ऊपर, सिर दूसरी तरफ घुमाओ। बहुत अच्छे फ्रेड। अब अरेस्ट करने का ये सबसे सही तरीका था। क्या बकवास है। वॉल्श, चलो बाहर निकलो।
बाहर आओ। ये वाला मैंने ही उसे सिखाया है। बहुत अच्छे करबी, बहुत अच्छे। कैप्टन, शुरू करो। तुमने कभी पहले गोली चलाई है? कौन, मैं? फायरिंग लाइन पर तैयार, निशाना लगाओ। मुझ पर नहीं, निशाने पे गोली चला बेवकूफ। एक भी निशाने पर नहीं। ठीक है समझदार आदमी, तुम बेहतर हो। तुमने ऐसे गोली चलाना कहाँ सीखा? गोलियां तो मेरे खून में ही है। खून में गोलियां? तो जवानों, अच्छी हो या बुरी हो, तुम्हारी ट्रेनिंग अब खत्म होने वाली है। नेचुरली अब इस ट्रेनिंग का बेस्ट पार्ट आने वाला है। अब हम देखेंगे क्या तुम लोगों में पुलिस वाला बनने की हिम्मत है। तैयार हो डॉक्टर? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। तुम्हें गम चाहिए? कौन सा फ्लेवर? फॉर्मेल्डिहाइड। मुझे नफरत है फॉर्मेल्डिहाइड से। और जवानों, मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ तुम इसे पिघलाना भूल गए। ये पत्थर की तरह जम गया है। कल रात मैंने खुद ही इसे फ्रीजर से निकाल कर ह्यूमिडिफायर में रखा था। थर्मोस्टेट टूट गया है क्या? माफ करना कैप्टन, हमें ये पोस्टपोन करना होगा। सॉरी जवानों, पार्टी खत्म। इस चाइना वाले ने हमारा इनविटेशन ठुकरा दिया। क्या वो चाइनीज है कैप्टन? मुझे तो यही लगता है। क्या हुआ है उसे? वेल, हमें सच में नहीं पता। हमने कल रात इसे डॉक 16 के पास मारा पाया। मैं उस आदमी को जानता था। अच्छा, कहाँ देखा? पियर 16 पर तुमसे मिलने से ठीक पहले। क्या तब भी ये ऐसे ही लेटा था? नहीं, खड़ा था। दरअसल आड़ा वो झुका हुआ बड़ा सा बक्सा ले जा रहा था। लग रहा था वो किसी चीज से डरा हुआ है। फिर भी उसने मेरी मदद की। शायद ये किसी घाट का चूहा था। क्या उसके पास कोई पहचान पत्र है? नहीं, इसने एक गंदी शर्ट और ग्रीस से भरी हुई पैंट पहनी हुई थी। ये कैप्टन को बताना चाहिए। नहीं, ऐसी चीजों से दूर रहना ही बेहतर है। मुझे इसके लिए माफ ओ करना। बकवास बंद करो। तुम्हें एक काम कहा था वो भी नहीं तुम कर मुझ पाए। पर चिल्ला नहीं सकते, इसमें मेरी नालायक कोई हो, गलती किसी नहीं काम है। के नहीं हो तुम। निकलो यहाँ से, बेवकूफ कहीं का। क्या हत्या निरोधक दस्ता इससे निपट रहा है कैप्टन? नहीं, पूरी फोर्स को नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो तुम इस पर काम कर सकते हो। भूलना मत, अगर मेरी मदद चाहिए तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं जवानों की मदद करता हूँ। है, तुम दोनों जेल के एक ही कमरे में थे? हाँ, उस समय मैं था। तुम क्या थे? एक ट्रक ड्राइवर जो लड़कियों को जेल पहुंचाता था, और फिर एक बार मैंने इससे लिफ्ट मांगी थी। फिर मुझे तस्वीर समझ में आ गई। ये काम नहीं कर रहा है। वो कई सालों से खराब पड़ा है। तो तुमने आउट ऑफ ऑर्डर का बोर्ड क्यों नहीं लगवाया? अगर मैं कहूंगा कि ये खराब है तो पैसा कौन डालेगा? अगर मैं इससे चलूं तो बुरा नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा।
अजीब है ना? नहीं, देखो। तुम बैसाखी पर बेवकूफ लगते हो। नहीं। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? हाथ ऊपर करो। या! 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 हाथ ऊपर कर अपाहिज। अगर मैं हाथ ऊपर उठाऊंगा तो मैं पत्थर की तरह गिर जाऊंगा। ओ ओ ना मत बोल बे। तू कर सकता है, कुर्सी की तरफ आगे बढ़। तू कर सकता है, चल आगे बढ़। चल 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 चल, आजा 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 आजा। चल। नहीं 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 नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। शुक्रिया अच्छे इंसान। अपने हाथ ऊपर करो। मैंने कहा हाथ ऊपर करो। मैंने कहा हाथ ऊपर करो। ए मिस्टर, वो सुन नहीं सकता, बेचारा गूंगा और बहरा है। गूंगा बहरा? देखते हैं। ये मोटू तो सच में बहरा है। और शायद गूंगा भी उतना ही बड़ा है जितना दिखता है। उसे शांति से बैठने दो, बड़ा मूर्ख है वो। चुप कर तू। हाथ ऊपर करो। मैं उसे बोलता हूं, वो मेरा इशारा समझता है। ठीक है, लेकिन इसे जल्दी समझा लंगड़े। ए तुम, क्या बोल रहा है बहरा? उसने कहा कि बेहतर होगा तुम लोग भाग जाओ, वरना वो तुम्हारी मुंडी तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेड़ देगा। ये देख नहीं रहा कि हमने इसे घेर लिया है? जरूर, मैं अंधा नहीं हूं। तुम्हें आकर मेरी मदद करनी चाहिए। क्या? तशरीफ उठा के चल दिया। ओ, हाँ। जल्दी इससे कर। भी क्या जल्दी है?
ये तुम्हें स्टूल से मारा। अरे चूजे, क्यों मरना चाहता है तू? ए, पीछे देख। अब मैं क्या करूंगा? इन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। रुको, नुकसान की भरपाई करो। निकालो निकालो। चलो चलो। ओ, ये अच्छा है, शुक्रिया। अब ये हमारा इलाका है, इसलिए बाहर निकलो और बाहर ही रहना। ये सब तुम्हारा है डैरल। कैसे तुम्हारा शुक्रिया करूं? हाँ, हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज। 1 घंटे पहले ऑर्डर किया था ना? हाँ, ये सही बात है, जल्दी करो। कौन नहीं आया? वॉल्श गायब है सर। देखिए वो आ रहा है कैप्टन। आराम से वॉल्श, आराम से। हमारे पास पूरा दिन है। थैंक यू सर। जल्दी भागो। शेव करने को कहा था ना? नहीं सर। तो अब कह रहा हूं। जी सर। उन्होंने कहा था और मैंने उसे सुना। थैंक यू कर्बी। अपना चश्मा हटाओ यहां से। तुम बाल कटवा लो। तो जवानों, मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी। अच्छी खबर यह है कि तुम सब पास हो गए, अब तुम पुलिस में हो। और बुरी खबर यह है, मैं किसी का भी इस्तीफा स्वीकार नहीं करूंगा 6 महीने तक। सिर्फ उसी का इस्तीफा स्वीकार होगा जो ड्यूटी करते हुए मारा जाए। अब तुम्हारी असाइनमेंट, नेल्सन और वाइट, कार 75। वाइट इंचार्ज है। मैकगोवन और ओहारा, कार 64। ओहारा इंचार्ज है। कर्बी और वॉल्श, कार 33। कर्बी इंचार्ज है। मैंने उनसे नहीं कहा था कि वो हमें साथ रखें। चुप रहो और ड्राइव करो। पोप और ह्यूमेगर, कार 54। तुमने देखा, उसने कट मार के ठोक दिया। ये पुलिस की गाड़ी है, बेवकूफ। क्या क्या तुमने वॉल्श? कर्बी, ये क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ ये कि जैसे ही मैं बाहर आ रहा था, उन दोनों ने कट मार के ठोक दिया। वॉल्श ने भी ये देखा था। ये सही बोल रहा है? कैप्टन, देखिए हमें क्या मिला। जिम मैकॉय और टॉम क्रेन, हम इन लोगों को महीनों से ढूंढ रहे हैं। देखा आपने? जब मैंने देखा कि कार में कौन है तो मैंने सीधा ठोक दिया। मुझे लगा कि बीच सड़क गोलीबारी से तो ये बेहतर ही है। अच्छा सोचा कर्बी, अच्छा सोचा। तुम ठीक हो वॉल्श? अपने पार्टनर से कुछ सीखो। जल्दी सोचने का हमेशा फायदा होता है। कार 11 ले लो और काम पर जाओ। इन नौसिखियों की किस्मत बहुत अच्छी है। नौसिखियों की किस्मत? ये मेरी अच्छी ट्रेनिंग है। इस कचरे को साफ करो।
चीजें थोड़ी धीमी हैं। बर्गर और फ्राइज के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल सही भाई। हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ, कार 3211। हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ, कार 3211। तुम्हें पता नहीं है क्या? हमारे पास 3211 है, क्या करना है? हमें एक गड़बड़ी की सूचना मिली है जेम्स कॉर्नर के 10वें मोड़ पर। जल्दी जाकर देखो। समझ गया। छोड़ूंगा नहीं तुझे। चलो छोड़ो उसे। चलो क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरा बाप स्ट्रोक से सीढ़ियों पर गिरकर मर गया और इस हलकट ने उनके नकली दांत चुराकर उसे $9 में बेच दिया। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना हंगामा? हम दोनों भाई हैं, उसमें मेरा भी तो हिस्सा होना चाहिए। इसकी बात तो सही है। ये झूठ बोल रहा है, पहले मुझे मिला था। बस बहुत हो गया, इसे इसका हिस्सा दे दो। चलो अब तुम जाओ। ओह, वैसे क्या ये बात सच है कि यूनिवर्सिटी एक दांत के लिए $20 देती है? हाँ, लेकिन वो ताज़ा होना चाहिए। नहीं, बस हमें एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। लेकिन उसका किराया कौन देगा? वो हम देख लेंगे। थैंक यू। तुम्हें पता है क्या, मेरे पास $35 जमा है। अगर हम दोनों अपना पैसा साथ में रखे तो। 3211 बोल रहा हूँ, हेडक्वार्टर। हाँ, हेडक्वार्टर ही है। 3211 बोलिए। जेम्स स्ट्रीट पर एक एम्बुलेंस भेजिए, एक बॉडी मुर्दा घर ले जानी है। समझ गया। वहाँ देखो। कॉलिंग हेडक्वार्टर्स। हाँ, बोल रहा हूँ, बोलिए क्या बात है? एक नंबर प्लेट चेक करके बताइए। 1WW23681। चेक कीजिए हिट लिस्ट में है कि नहीं, और ओनर का नाम भी बताइए। समझ गया, जरा रुकिए। एक टाइम कीपर कितना कमाता है? इतना तो नहीं कि खूबसूरत हसीना के साथ इस कार में मौज मस्ती कर सके, वो भी ऐसी कार में। तो फिर उसे पैसे कहाँ से मिले? हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ, 3211। वो संदिग्ध वाहन फ्रेड शाइन के नाम पर रजिस्टर्ड है। पता 2016 पाम बीच ड्राइव। कोई चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं है, समझे? समझ गया। चलो उसका पीछा करते हैं। अच्छा सबक सिखाया तुमने। अपना ड्राइविंग लाइसेंस तैयार रखो मोहतरमा। ये सब उस बुढ़े को कौन बताएगा? कर्वी इंचार्ज है। माफ कीजिए कैप्टन, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मुझे ये बताओ, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? कैसे? मैं देख नहीं पाया। अच्छा होगा कि तुम सुधर जाओ, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। अब निकलो यहां से। तुम्हें नहीं लगता कि इसके दोनों तरफ दरवाजे होने चाहिए? मौका हो तो चाल चूकते नहीं चीफ। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ? मैंने एक महिला को टिकट दिया था, फिर हम अपनी कार से वापस जाने लगे, तभी दो बड़ी कारें सीधे हमारी ओर आ गईं। मैं बस समय रहते हुड पर कूदने में कामयाब रहा। तुम्हें कौन मारना चाहता है? उस चाइनीज के दोस्त या कोई और, जाहिर है उस चाइनीज के दुश्मन ही होंगे। हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगे या नहीं? बेहतर होगा हम पियर 16 पर नजर रखें। पियर 16, बिल्कुल मेरी सोच, बिल्कुल मेरी सोच। वेरी गुड कर्बी। थैंक्स कैप्टन। क्या हम अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं खुद ही इस मामले को संभाल रहा हूँ। लेकिन भूलना मत, अगर तुम्हें कोई भी दरवाजा समस्या हमेशा खुला है। नॉक करो। तुम कहते हो ये हॉग है, पर तुम्हारा तो दुबला पत्ता है। हाँ, अच्छा तुम कहते हो तो मैनेज कर लेंगे, क्यों? खाक करेंगे।
मुझे गम की स्टिक दो। श्योर। वो तो मैं खा गया। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हाँ प्लीज, मैं 601 पैसिफिक स्ट्रीट ढूंढ रही हूँ प्लीज। आपने पैसिफिक स्ट्रीट कहा ना? हाँ, वो तो शहर के दूसरी तरफ है। लेकिन किसी ने कहा था आसपास है। वो तो गलत बताया, भरोसा कीजिए। कोई बस है जो पैसिफिक स्ट्रीट जाती है? नहीं, माफ कीजिए, पर मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ। मैं खुद भी उसी तरफ जा रहा था, और इसके अलावा ये हमारा काम भी तो है। अगर एक टैक्स पेयर को शहर के दूसरे छोर पर जाना है तो एक पुलिस अधिकारी उसे लिफ्ट देने के लिए बाध्य है। क्या मैं हाँ, वैसे तो ये काम बहुत ही दिलचस्प है, पर कभी-कभी बहुत खतरनाक भी है। लेकिन हम टैक्स पेयर की मदद के लिए हमेशा सैक्रिफाइस करते हैं। आप जो कर रहे हैं वो बहुत सम्मानजनक है। दूसरों की मदद करने के बदले हमारी जिंदगी में क्या है बताइए? आप पुलिस वालों में प्राचीन समुराय जैसे शिष्टाचार हैं। हाँ, वो तो है ही, बस हम उनकी तरह तलवारें लेकर नहीं घूमते। आपने क्या कहा? मैं कह रहा था कि आप सही कह रही हैं। ओह, ये बहुत सुंदर जगह है। हाँ, और आप भी बहुत सुंदर हैं। एक बात बताइए, आप यहाँ पर मायामी में क्या कर रही हैं? तो अभी मैं कहाँ था? ओह, मैंने खुद से ये कहा कि अगर मैं इन्हें अभी नहीं रोक सकता तो मेरे पास दूसरा मौका नहीं होगा। तो मैंने कार को हवा में जंप कराते हुए दीवार तोड़ दी और बंदूक निकालकर बाहर कूद पड़ा और सभी 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अकेले? हाँ, बिल्कुल। कौन है? मैं हूँ, सूजी ली। सूजी, अंदर आओ। आप भी आइए। थैंक यू। तुम्हारी प्रेम यात्रा खत्म हुई? देखो, ये एक बहुत ही दिलचस्प केस है। अगर तुम काम पर नहीं लौटे तो दिलचस्प बना दूंगा मैं। अरे पर मुझे चलो। ये उनको देना है। चलो तो... अब। प्लीज आप भी अंदर आइए, प्लीज। प्लीज। Con mới về, Suzy Lee. आदरणीय दादाजी, ये दोनों माननीय व्यक्ति पुलिस हैं। ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? Xem mặt mấy người này á, thì khó lòng mà biết tình tình của họ.
Nhưng mà cảm tưởng là người lớn thì là người tốt, nhưng mà người nhỏ thì rất là láo. दादाजी कह रहे हैं आप लोगों की गाय जैसी भोली आंखें पढ़ नहीं सकते, लेकिन इन्हें लगता है मोटा विशाल ड्रैगन बहुत अच्छा है, और दूसरा बाघ के बच्चे जैसा तेज और हाजिर जवाब है। थैंक यू। बाघ के बच्चे अपनी चीजों को जानते हैं। प्लीज बैठ जाइए। बाबा जी का शुक्रिया, लेकिन मोटे ड्रैगन को और आवारा बाघ को वापस ड्यूटी पर जाना है। प्लीज प्लीज बैठ जाइए ना। मुझे लगता है तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन इनके जो अंकल हैं वो परिवार का पालन पोषण करने वाले। बिल्कुल। वो 1 महीने पहले शंघाई चले गए, तब से कोई अता पता नहीं है। कुछ नहीं। वो हमेशा पहुंचते ही संदेश भेजते थे, लेकिन इस बार कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हें अपने चाचा के वापस आने की उम्मीद कब है? बताइए। कुछ ही दिनों में, लेकिन मेरे आदरणीय दादाजी का कहना है कि चंद्र अमावस्या है और ये बुरा संकेत है। वेल, हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें पता लगाने के लिए कुछ चाहिए। उनकी तस्वीर है। हाँ, ये अच्छा रहेगा। हम काम ही तो कर रहे हैं। इसी तरह चांद डूबता है। ये मेरे अंकल की तस्वीर है। इससे हमें काफी मदद मिलेगी। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे। बिल्कुल। उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं था। शायद हम अभी भी समय पर हैं। चलो चलते हैं। मैं शुक्रवार को पैदा हुआ हूँ। हमेशा खुद की सोचोगे? हाँ हाँ, अगर तुमने मुझे डॉक्टर की नौकरी दी होती, सच कहूँ तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलता। धूर्त। जिसे दोस्त मिल गया समझो उसे खजाना मिल गया। हाँ, लेकिन जो तुमसे मिलता है खुद को पुलिस बना हुआ पाता है। 6 महीने यूं ही बीत जाते हैं दोस्त। रुक, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। तुम गाड़ी तेज चला रहे थे। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ये मेरे ज्यूरिडिक्शन में है। ए, हमारे हाथ तो वीआईपी आ गए। क्या कहा तुमने? वीआईपी? अगर इनके साथ उंगली की तो हम 2 मिनट में लात मारकर बाहर निकाल दिए जाएंगे। ऑफिसर, मैं मानता हूँ कि हम थोड़ी तेज चला रहे थे, लेकिन हम बहुत जल्दी में थे। देखिए, हम जा रहे थे। अपने हाथ खिड़की से बाहर निकालो। अचानक से कोई हरकत मत करना। सामने देखते हुए बाहर निकलो। बाहर आओ। वहां पर घुटनों पर बैठ जाओ। पेट के बल लेट जाओ। अपने हाथ फैलाओ। हथेलियां ऊपर। अपना सर दूसरी तरफ घुमाओ। पैर ऊपर। अब क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन ऑफिसर। चुप रहो। खड़े हो जाओ, बेवकूफ हो। यह सब करने का क्या मतलब है? गलत हरकत करोगे तो मुसीबत का गड्ढा खुद ही खुद के लिए खोद दोगे। तुम्हारी सांसों को सूंघते हैं। तुम तो दारू की भट्टी जैसा महक रहे हो। तुम बड़ी मुसीबत में फंस गए दोस्त, बहुत बड़ी मुसीबत में तुम फंस गए हो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। बंद रखो। अपना ड्राइविंग लाइसेंस मुझे दो।
मियामी क्लब, रोटरी क्लब, कंट्री क्लब, गोल्फ क्लब। अरे तुम तो कंट्री क्लबों के दल्ले हो ना, क्यों? क्या कहा? मैं इसके लिए तुम्हें फोर्स से निकलवा दूंगा, तुम देखना। फोर्स से निकलवा दोगे? अगर ऐसा कर सकते हो तो एक ड्रिंक मेरी तरफ से। ये क्या है? ये गवर्नर के घर का पास है। ओ ऐसा, और तुम यहाँ क्या करते हो कचरे के डिब्बे? नहीं, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हूँ। तुमने सुना क्या? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ओ ऐसा है क्या? कमाल है ना? हाँ? तेज रफ्तार और नशे में गाड़ी चलाना तुम्हें डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात करनी पड़ेगी जब मैं तुम्हें घसीट कर अंदर ले जाऊंगा। वो ऑफिस में ही चलाता हूँ, मैं जिले का अटॉर्नी हूँ। तुम लोग देखना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ओ अच्छा, तो ये डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है। बधाई हो आपको। चुपचाप खड़े रहो। इसे अपने पास रखूंगा आराम से। 16 तारीख को 5 बजे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आ जाना कुछ अच्छे वकीलों के साथ, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे तुम्हारे बाकी दिन सलाखों के पीछे गुजरे। ठीक है? ओह, तुम लोगों को नौकरी से लात पड़ते देख हमें सच में बहुत खुशी होगी। मुझे इसकी उम्मीद है, पूरी सड़क उम्मीद पर आ है जाओगे मुझे। तुम लोग, देखना। अब हिलना मत जब तुम्हें तक हम बर्बाद चले कर ना दूंगा। जाए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम दोनों ने जज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। बढ़िया जा रहा है पार्टनर, हम जल्दी पुलिस फोर्स से निकाल दिए जाने वाले हैं। तुम अब ऐसा कहो कि अब हम यहाँ से चलते हैं। सर, मिस्टर स्कारफेस आ गए हैं। उसे अंदर आने को कहो। हाय बॉस। पैर संभालो अपना। सब वापस आ गए। ओह बढ़िया। हाँ, एक बात और, हमने उन दोनों पुलिस वालों को डॉक से आते देखा। हमारे अंदर जाने से ठीक पहले वो चिंग्स हाउस से निकले थे। ये तो मजेदार है। क्यों चीफ? ये पुलिस वालों का काम नहीं हो सकता। मुझे इसमें नारकोटिक्स ब्यूरो का हाथ लगता है। आप कहे तो मैं कुछ करूं? ताकि राज्य की सारी पुलिस हमारे पीछे पड़ जाए? नहीं, हॉस्पिटल में 6 महीने काफी होंगे। ठीक है बॉस। क्या कहते हो जेरोनिमो? 2 पुलिस वालों को वर्दी में उड़ाने का सिर्फ $200, ये कुछ कम नहीं लगता है? ये हमारा पहला अपराध होगा, समझे? तुमने जज की बात सुनी? कैसा रहेगा अगर $200 के साथ कुछ अच्छा इनाम मिले? हमें उनके साथ क्या करना होगा? बस उन्हें सिर्फ 6 महीने के लिए व्हील चेयर पर बिठा दो। लगता है ये कुछ करने वाले हैं। मुख्यालय से बोल रहा हूँ 3211, हेडक्वार्टर कॉलिंग 3211, 3211 कृपया लाइन पर आइए। 3211 सुन रहा हूँ। होल्ड कीजिए, मैकब्राइड आपसे बात करना चाहते हैं। यस चीफ। मैकब्राइड बोल रहा हूँ। तो क्या तुम दोनों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को तंग किया? कानून सबके लिए एक जैसा है या फिर मैं गलत हूँ? मैंने भी उनसे यही कहा। कुछ समय पहले ही उनका फोन आया था। उन्होंने कहा कि तुमने उनके साथ गलत व्यवहार किया है। वो तुमको सस्पेंड करना चाहते थे। वो हमसे भी यही बोले थे। कोशिश करने दो उन्हें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उनको रिजाइन करना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही काम किया है। क्या 2 बड़े राजनेताओं के खिलाफ जाना ठीक है? मैंने कहा ना कि तुमने सही काम किया है। अब तुम्हें परेशानी क्या है बताओ? आप समझ नहीं रहे हैं, हम गलत थे। मैकब्राइड आउट। तुम और तुम्हारे ग्रेट आइडियाज। आइसक्रीम। मेरे पास सिर्फ वनीला बचा है। हे चीफ, इससे अच्छा वनीला और कोई नहीं बनाता। तो उसे टेस्ट करा दो।
तुम्हें पसंद आया? तुम्हारे लिए ये आसान है पुलिस वाले, तुम अपनी वर्दी का फायदा उठा रहे हो। ठीक है, 4 बजे पार्किंग में ऑरेंज बोल। देखो, उनमें से एक पहले ही अलग हो चुका है। देखो, $100 मेरे और बाकी के तुम लोग रख लेना, ठीक है? चलो। ओके। जेरोनिमो! तेरी की। राइट 32 पावर। राइट 32 पावर। ठीक है, इस बार हम उन्हें दिखा देंगे, तोड़ देंगे। अलार्मों को याद रखो। तू इधर आ। तेरी तो उठ जाओ। तुम्हारा असली नाम क्या है जेरोनिमो? जॉन फिलिप्स फोर्सिथ। एक इंडियन के लिए अजीब नाम है। ठीक है, जॉन फिलिप फोर्साइथ। अब हमें ये बता दे तुझे किसने भेजा?
मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता जो मैं करना चाहूँ। अच्छा अभी हाँ बिल्कुल बॉस, मुझे भी यही लगता है। हाँ वो बस यहाँ आता ही होगा, उसके आते ही मैं आपको फोन कर दूंगा। ओके ठीक है। ए, अरे वो पागल है, चलो जल्दी। ए, ये क्या है? रुक जाओ, बैठ जाओ। ऊपर। पर क्यों? जेरोनिमो ने राज खोल दिया है तुम्हारा। कौन है ये जेरोनिमो? तुम उसे नहीं जानते? नहीं। या तो ये बेवकूफ है या बहुत ही होशियार। सुना कैसी आवाजें निकाल रहा था? हाँ? वो दोनों कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, इसीलिए उन्होंने तुम दोनों में से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। वैसे हमारा अगला माल कब आएगा? फ्राइडे। हाँ, हमें उनका ध्यान भटकाना होगा। उन्हें सैटरडे नाइट तक उलझा कर रखो। कोई रास्ता ढूंढता हूँ। नहीं, ये रास्ता निकालेगी। मैं क्या कर सकती हूँ? अपनी बहनों को फोन करो, मेरे पास उनके लिए कुछ काम है। ओह तुम बहुत अच्छे हो कार्ली। ओह तुम हो, अंदर आ जाओ। ए, क्या हुआ इन्हें? बाबा जी की तबीयत खराब है क्या? इन्हें लूट लिया गया है। लूट लिया? कल रात हमारे जाने के थोड़ी ही देर बाद। उन्होंने क्या चुराया? चूहे? बच्चों की चीथड़े वाली गुड़िया। चिथड़े वाली गुड़िया? हाँ, सारे के सारे। फिर उन्होंने घर को तितर बितर कर दिया। उन्होंने कहा कि एक और होना चाहिए था। मेरे अंकल उन्हें शंघाई से लाए थे। शंघाई से लौटते समय वो हमेशा कुछ लाते थे। क्या तुम्हें उस जहाज का नाम याद है जिस पर वो थे? नहीं। Nếu con rồng lớn mà nó nghe con hổ nhỏ thì chắc sẽ tìm ra được manh mối đấy. इन्होंने कहा अगर बड़ा ड्रैगन बाघ के बच्चे का पीछा करे तो सच्चाई मिल जाएगी। बाबा जी को बताओ, बड़े ड्रैगन ने पीछा किया था पर इस बाघ के बच्चे ने ऐसा किया था, जिसके लिए उसे पनिश भी किया। आदरणीय, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इनका कहना है कि ये दादाजी से सहमत हैं। बाय। मुझे ड्रैगन पर नजर भी तो रखनी है। तुम्हें कुछ पता चला? नहीं, क्या? वो चाइनीज हमारा पीछा कर रहा है। मजेदार है। पहले मैंने उसे पोर्ट में देखा, फिर मुर्दा घर में, फिर बाय चांस हम उसके घर चले गए। मुझे लगता है कि वो हमारे मामले में पर्सनल इंटरेस्ट ले रहा है। ओके, तो अब उसे बस हमें बताना है कि उसे किसने और क्यों मारा। और डिमांड कुछ ज्यादा ही है। हाय, समय हो गया है। क्या तुम्हें अपनी सास से मिलने की जल्दी है? काफी समझदार हो। है, मेरा फ्रेंच फ्राइज कहाँ है? फ्रांस में। हेडक्वार्टर कॉलिंग 3211 पर आए। 3211 सुन रहा है। सीडर स्ट्रीट पर एक कार रुकी हुई है, उसकी जांच करें। समझ गया। तुम्हें फौरन जाना चाहिए। तुम्हें फौरन जाना चाहिए। मैं ही क्यों? कर्वी इंचार्ज है। हाँ, और इसे भूलना भी मत।
ओह वाह, उबासी बंद करो मोटे भैंसे। जल्दी चलो। क्या है वहाँ? दो खूबसूरत गोरी हसीनाएं। हे, मेरे लिए रुको। वाओ, कितना हैंडसम है वो। तुम लड़के को ले लो, मैं उस बड़े हंक को देखती हूँ। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमारे स्पेशलिस्ट मिस्टर विल्बर वॉल्श से मिलो। मिस एंजी क्रॉफर्ड। मिस एंजी क्रॉफर्ड। हेलो मिस। और मिस गैलिना कोचिलोवा। हेलो गैलिना। और ये इनकी कार है, क्या तुम इसे ठीक कर पाओगे? मुझे लगता है गड़बड़ी यहाँ कहीं है। हाँ, गड़बड़ तो है। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं समझ गई, तुम्हें पता है हाथ कहाँ रखना है। तुमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा गैलिना। ओह, मुझे तुम्हारी यूनिफॉर्म पसंद आई। ओह थैंक यू। हाँ, पुलिस वाला होना बहुत ही मुश्किल है और खतरनाक भी, लेकिन साथ ही रोमांचक भी तो होता है। सही कहा तुमने। हाँ। क्या तुम यहीं आसपास रहती हो? नहीं, मैं फिलाडेल्फिया से हूँ। देखिए, मैं काउंटेस की मेहमान हूँ। क्या काउंटेस? हाँ, मेरी दोस्त गैलिना एक काउंटेस है। ओह सच में? काउंटेस? ओह हाँ, वो एक रशियन है और उसका प्यारा सा घर है मियामी में। ओह वो बैटरी वाला तार निकला हुआ था। देखा ये कितने अच्छे हैं। सच में ये कमाल के हैं। तुम सच में कमाल हो विल्बर। ये एक अच्छे डांसर भी हैं। हमारी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा कि हम आभार कैसे व्यक्त करें। क्या वीकेंड में आप हमारे घर मेहमान बनना चाहेंगे? क्या तुम वीकेंड में घर पर हो? 2016 पाम बीच ड्राइव। पाम बीच ड्राइव। ये कभी ना भूलने वाला वीकेंड होगा डियर विल्बर। तो तुम इस फिर पर भरोसा कर सकती हो गैलिना। फ्राइडे दोपहर तक। हाँ, फ्राइडे तक एंजी। ओके बाय। चलो बाय। ये हुई ना बात। क्या लड़कियां हैं। क्या आखिर ये रूसी काउंटेस धूम्रपान कैसे कर सकती है? यही बात मेरे समझ से परे है। वो आ गए। हे विस्कर्स, जाकर दरवाजा नहीं खोल सकते क्या? हाँ मिस, जरूर। क्या आप दोनों महाशय अंदर आना चाहेंगे? हम इसीलिए तो आए हैं। मैं आपकी टोपियां ले सकता हूँ? क्यों? क्योंकि अब आप लोग घर के अंदर हैं ना। फिर से सोच लो। अब आप दोनों प्लीज मेरे साथ चलेंगे। Hey. मेरे साथ। हमें 2 सील्स के साथ डेट पर जाना है, पेंगुइन के साथ नहीं। इसलिए मैंने राजकुमारी वैलेट को ये महल खरीदने की सलाह दी। हेलो। ओह विल्बर, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। माफ कीजिए, हमने कपड़े नहीं पहने हैं क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, इसलिए हमने पूल में कूल होने के लिए डुबकी लगाने का सोचा था। कोई आपत्ति नहीं है। नहीं। हो, ये आपके लिए। ओह शुक्रिया।
ये बहुत खूबसूरत है। हाँ, पता है ये प्लास्टिक के हैं, इन्हें पानी की जरूरत नहीं पड़ती ये तो और अच्छा ये है। सालों तक चलते हैं। और ये सिर्फ 2 मिनट तक चलेगा। प्लीज सर्व कीजिए ना। पेंगुइन? तो हम दोनों आप दोनों की खातिरदारी की तैयारी करते हैं। तब तक आप दोनों इसे अपना ही घर समझिए। थैंक यू, थैंक यू। फिक्र मत करो, जितना चाहो उतना समय ले लो, लेकिन ज्यादा देर भी मत करना। ओह कितना प्यारा है। हे जरा इसे देखो। क्या? ये तस्वीर, इसे इससे पहले भी कहीं देखा है। ये तुम्हें याद है वो फ्रेड टाइम कीपर? बिल्कुल, ये उसी की गर्लफ्रेंड है। बिल्कुल सही, और ये उसी का घर है। 2016 पाम बीच ड्राइव। हाँ, पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम उन पर नजर रखें, इसलिए। पर अब क्या? अब सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है। पहले हम डिनर करेंगे और बाकी बाद में देखेंगे। हाँ सही कह रहे हो। आपने मुझे बुलाया मिस? सुनो विस्कर्स, बकवास बंद करो और अपनी पतलून ढीली करो। और मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ी नहीं ढेर सारी शराब डिनर के दौरान उन्हें पिलाते रहो, समझे? ठीक है। गुड। 1 घंटे में वो दोनों नशे में धुत हो जाएंगे। है, तुम कुछ समझे क्या? नहीं। वो हमें नशे में धुत करना चाहती है। हाँ तो? तुम शराब कितनी पी सकते हो? हाँ, वैसे 2 गैलन ठीक है मेरे लिए, लेकिन उसके बाद मैं उग्र हो सकता हूँ। अपनी बताओ। मजाक कर रहे हो? मैंने विस्की की लत छोड़ दी है। मेरा खून अभी बिल्कुल साफ है। वो आ रही है। देरी के लिए माफी चाहते हैं। तुम दोनों तो हत्या करके भी बच सकती हो। बहुत अच्छी लग रही है। अपना विल्बर दिल से शायर है। तो क्या ड्रिंक के साथ मीटिंग शुरू करें? जैसी तुम्हारी मर्जी। तो फिर अंदर चले। नहीं नहीं नहीं, पहले खाने का सामान तो रखो। ये बिल्कुल अच्छी बात है। चलो चलते हैं। ठीक है। इस तरफ से। हे, चलो अरे, बैठो बैठो ना। चलो बैठो बैठो। कितनी खूबसूरत शाम है ना? हाँ। खाना तो मंगवा लो प्लीज। क्या कहा? द पेंगुइन। ओह, ये क्या था? किसी ने बैल बजाई? हाँ बिल्कुल बजाई। अब तुम डिनर परोस सकते हो। ठीक है मैडम। जरा रुको। और क्यों? क्या हुआ सर? ओ, अच्छा। इन्होंने इसे कन्वीनियंस स्टोर से खरीदा था, लेकिन ये एक अच्छी विस्की है ना? सही क्यों? कहा। हाँ। ओ, आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। ओ, इतना काफी है। ले भी लो। अरे नहीं नहीं, बस बहुत है। डार्लिंग, अच्छा ठीक है। प्लीज। आपका शुक्रिया, लेकिन मैं शराब नहीं पीता। चुप रहो और पियो। जैसा आप कहें। मुलाकात के नाम। हमारी मुलाकात के नाम। आपकी मुलाकात के नाम। पियो न जाने मन। चलो हलक से उतारो। ओह, बढ़िया है। बहुत बढ़िया। जाओ दूसरा जाने ले मन। रूस में तो हम वोडका पीते हैं। कैसा लगता है वोडका? हे, वहाँ उस तस्वीर में वो खूबसूरत औरत कौन है? वहाँ पर? वो दरअसल मेरी बहन राजकुमारी एलेक्सिया है। वो पेरिस में रहती है। उसकी शादी राजकुमार मोलोतोव से हुई है, इवान मोलोतोव। ओह, वो आदमी जिसने मोलोतोव कॉकटेल का आविष्कार किया था। बिल्कुल सही कहा। ये तो कमाल है। प्लीज सच में बहुत ही रहने दो। बढ़िया ड्रिंक है। ये बॉडी को गर्म रखने में सच में मदद करता है। और अब मोलोतोव के नाम। मोलोतोव के नाम। मोलोतोव। मैं शराब नहीं पीता। चुप रहो और पियो। मैं तो शराब नहीं पीता। क्या? इसी तरह धीरे धीरे पियो।
वाह और दो कैलिना, ना। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। वाह, पियो पियो, वेरी गुड, पियो। संतरा सॉस और बतख। बस इतना काफी है। रशियन सलाद सर, ओरिएंटल स्वीट ब्रेड, विल्क के साथ आलू बुखारा और ये खास मटन कबाड़ा। क्या कर रहे हो यार? मुझे एक छोटा पीस दो ना। ये लो जानवर। ओह सॉरी। वो आ रही है बॉस। तुम्हें यकीन है वो वही है? बिल्कुल, उन्हें सिग्नल दो। उन दोनों ठरकी पुलिस वालों के इधर आने से पहले माल को फौरन छिपा देना और फिर बाद में उन्हें जहाज में भेजेंगे। जहां हमेशा रखते हैं वहीं भेजना है ना? नहीं, मेरे पास एक बेहतर जगह है। चलो गाड़ी चलाओ। वो देखो तुम, वो कस्टम से कुछ सामान निकाल रहे हैं। मुझे कुछ भी संदिग्ध नहीं दिख रहा। सब कुछ संदिग्ध है वहां पर। चलो चलते हैं। वो बॉलिंग पिन उतार रहे हैं। हाँ, चलो फ्रेड की कार का पीछा करते हैं। हे, कार वहां पार्क की हुई है। अब क्या? इंतजार करते हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? हम ड्यूटी पर हैं। दाढ़ी देखकर तुम पर शक हुआ, इसलिए तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ? वेल, तुम यहाँ से चले जाओ, यही हमारी मदद होगी। चलो चलते हैं। पीछे घूमो। दो बार, एक बार, दो बार। दो बार, एक बार, दो बार क्या है? खुल जा सिम सिम। चल के थोड़े मजे लें।
बॉलिंग पेन खोलो इसे। ए, चिथड़े वाली गुड़िया। हाँ, तुम सही थे। वो चाइनीज ही घाट का चूहा था। उसने चुराया पर उसे पता नहीं था उनमें क्या है। सब समझ में आ गया ना? हाँ। चलो चलते हैं। वो सिर्फ 5 ही हैं। रेडी? रेडी। सुनो। हाँ, मुझे पता है। हाथ ऊपर करने को मैं कहूंगा, मेरी आवाज में दम है। हाँ। हाथ ऊपर करो। तुमने तो कहा था यहाँ सिर्फ 5 हैं, लेकिन यहाँ तो 18 हैं। सब अपने बॉस के पीछे जाओ। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। खरीदारों की जेब चेक करो। हाथ ऊपर। कम से कम 1 लाख तो होंगे ही। जरा देखो। इन्हें ढककर ही रखो। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? नहीं फ्रेड, इसमें एक मरा हुआ आदमी शामिल है। हंसने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी बंदूकें तो खाली है। ए, तुमने इसे लोड नहीं किया? नहीं, तुमने मुझे साफ करने को कहा था, लोड करने को नहीं। मुझे इसके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। मैं फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं। भागो! हे बॉस, चलो लगता है मैंने 2 लड़कों को अंदर आते देखा। ये तो बंद है। रुको, पकड़ो। विल्बर! विल्बर! देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। उसके पेट में मारो, जिससे वो स्लो हो जाएगा। मैंने उसे कहा था कि तुम्हारे पेट में घूंसा मारे। हे बॉस, यही दोनों लड़के तो बाहर घूम रहे थे। नहीं, विल्बर, विल्बर मेरी मदद करो। विल्बर! इतनी जल्दी क्या? मैं बिजी हूँ। और अब तुम मेरे पंख तोड़ने वाले हो ना? तुमने सही कहा चूजे। रुक जाओ।
इसे तो मैं देखूंगा। ठीक है, छोड़ दो इसे। सॉरी बॉस। मुझे दो। मेरे पेट पर मारो, मेरी गति धीमी हो जाती है। सबको घेर लो जवानों, कुछ इस तरफ हैं। सुनो, पकड़ लो सबको। सबको पकड़ लो। चलो यहाँ है। और बाकी निकल लोग बाहर। हैं। क्या तुम्हें अब भी सैटरडे नाइट झगड़े करना पसंद है वॉल्श? छोड़ना नहीं किसी पकड़ो को। इसे। क्या हुआ था करबी? चलो। ऑफिस में खुद ही देख लीजिए। सर, सर छोड़िए उस सर। ऑफिस में? ठीक है। सर छोड़िए सर। सच कह रहा हूँ बॉस, मैंने इन्हीं दोनों को पीछे घूमते हुए देखा और तभी मुझे लगा जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो हाथ ऊपर करो। पुलिस फोर्स के साथ हमारा छोटा सा झगड़ा खत्म हो गया है। हम अमीर हो गए हैं। नहीं नहीं, मैं अमीर हूँ। क्या मतलब कि तुम ही अमीर हो? वैसे तुमने बहुत अच्छा काम किया है करबी, बहुत अच्छा। ये तो कुछ भी नहीं था चीफ। इसे संभाल के रखना ये सबूत है। यस सर। पता है वॉल्श, मुझे शुरू में नहीं लगा था कि तुम इतने काम के आदमी हो। इसीलिए हम अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। बस एक चीज है जो तुम मुझे सौंपोगे, एक पूरी रिपोर्ट, वो भी आज रात मेरे ऑफिस में। करबी, मैंने इसे शेव करने को कहा था। एक से ज्यादा बार सर। मुझे यही लगा। ओह, प्लीज अंदर आइए। हाय 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 हाय। फिर से मिलकर बहुत खुशी हुई। प्लीज बैठिए। नहीं शुक्रिया, हम ड्यूटी पर ये बच्चों के लिए है। थैंक यू। हाय। शुक्रिया। बच्चों को फिर से मुस्कुराते हुए देखकर अच्छा लगा। Ông ơi, làm ơn hỏi thăm ông hội nhỏ có tin tức gì cho nhà tôi, làm ơn cho tôi xin biết. मेरी चाची पूछ रही हैं कि उनके लिए कोई अच्छी खबर है। खबर? पता है, जिंदगी में हर चीज हमारे पसंद की नहीं होती। कभी कभी वो एक हादसा था। हाँ, ये हादसा हांगकांग में हुआ था। अंकल एक तख्ते से गिर गए, इसलिए जहाज के कप्तान ने बीमा आप लोगों के लिए हमारे हाथों भेजा है। ओह हाँ, लेकिन ये ज्यादा नहीं है, बस क्या थोड़ा मतलब सा है तुम्हारा? इनकी जिंदगी के लिए काफी है।
thể nào có thể nói láo được. मेरे आदरणीय दादाजी कह रहे हैं कि सिर्फ अच्छे लोगों को ही झूठ बोलना नहीं आता। वेल, हम ड्यूटी पर हैं तो हमें चलना चाहिए। बाय। बाय मेरे दयालु दिलदार ड्रैगन। बाय मेरे बाग के प्यारे बच्चे। बाय। बाघ का बच्चा एकदम बदमाश है और अच्छा ड्रैगन बुद्धू है। बस इतना ही। हमने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है तो अब मैं अलग हो रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? हमने एक अच्छी टीम बनाई है। कार का क्या करें? क्या मैं इसे रख लूं? नहीं, हम इसे बेचकर आधा आधा कर लेंगे। सोलवे जिले की सभी इकाइयां ध्यान दें। सोलवे जिले की सभी इकाइयां ध्यान दें। कैप्टन मैकब्राइड आपसे बात करना चाहते हैं। जवानों, मैं मैकब्राइड, पियर्सन और ओहारा एक गन फायर में घायल हो गए हैं। हमें अभी ब्लड डोनर्स की जरूरत है। RH नेगेटिव। मैं तुम सब पर भरोसा कर रहा हूँ। उम्मीद है तुम समझोगे। शुक्रिया। मैकब्राइड आउट। बताओ तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? RH नेगेटिव। तुम्हारे पास दोनों के लिए पर्याप्त खून है? मुंह बंद करो और गाड़ी चलाओ।